आज मैं आप सभी के साथ मटन की दो बेहतरीन रेसिपी लेकर आई हूँ। माह रमज़ान का मौका है, आप इसे सहरी या फिर इफ्तारी के लिए बनाकर तैयार कर सकती हैं। सामी कबाब और साथ ही मटन घी रोस्ट बहुत ही मज़ेदार का बनकर तैयार होता है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माई जहाराज किचन। मैं हूँ जहारा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से ज़रूर होंगे। आज मैं आप सभी के साथ मटन सामी कबाब स्टोर करने का तरीका बताने वाली हूँ और साथ ही बहुत ही मज़ेदार मटन घी रोस्ट की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहिएगा। मटन घी रोस्ट बनाने के लिए स्टोव के हाई फ्लेम पर मैंने कुकर रखा है। 2 चम्मच डाल दूंगी देसी घी। जब घी अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा, हमें यहाँ पर 500 ग्राम मटन ऐड कर देना है, जिसे मैंने पानी से अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। घी में हम मटन को 2 मिनट के लिए भून लेंगे। इस तरह से हम यहाँ पर तेल का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। घी रोस्ट है तो हम यहाँ पर घी से ही इसे बनाएंगे। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसी के साथ 1 छोटी चम्मच डाल देना है हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और साथ ही हमें यहाँ पर आधी चम्मच नमक ऐड कर देना है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। अब हमें क्या करना है, स्टोव के हाई फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए सभी चीज़ों को अच्छी तरह से भून लेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर 1 गिलास पानी ऐड कर देना है। स्टोव के हाई फ्लेम पर 3 से 4 हुइसल आने तक हम इसे पकाएंगे। फिर हमें फ्लेम लो कर लेना है 15 मिनट के लिए। तो चलिए कुकर का लीड लगा देती हूँ। माशाल्लाह से प्रेशर खुद ब खुद रिलीज़ हो चुका है। यहाँ पर हमारा मटन भी अच्छी तरह से गल चुका है। अब हमें क्या करना है, हम इसे भुनेंगे अच्छी तरह से। तो उसके लिए हमें एक मसाला तैयार करना है, जिसके लिए मैंने यहाँ पर आधी चम्मच लिया है साबुत जीरा, 1 चम्मच साबुत धनिया और 1 छोटी चम्मच लेना है काली मिर्च, 4 से 5 छोटी इलायची, हाफ इंच का दालचीनी का टुकड़ा, 1 स्टार फूल लेना है, 6 से 7 लौंग और 4 लाल सूखा मिर्च। सभी को हमें क्या करना है, कढ़ाई पर डाल देना है। हाई फ्लेम पर 2 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, इसका एक फ़ाइन पाउडर तैयार कर लेना है। बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही मज़ेदार का मटन घी रोस्ट बनकर तैयार होगा। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है सभी मसाले को। अब मैं इसे चटनी के जार पर डालूंगी और बिल्कुल एक फ़ाइन पाउडर तैयार कर लूँगी। और इसी मसाले से हमारा मटन घी रोस्ट खाने में बहुत ही मज़ेदार का लगेगा। तो कढ़ाई पर अब मैं यहाँ पर फिर से डाल देती हूँ 2 चम्मच देसी घी। जैसे ही घी हल्का सा गर्म हो जाएगा, हमें यहाँ पर डाल देना है 1 छोटी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसी के साथ मैं यहाँ पर 10 से 12 फ्रेश करी पत्ता ली हूँ, इसे मैं यहाँ पर डाल दूंगी। करी पत्ते को हम अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ 2 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन चला जाए और साथ ही करी पत्ते का फ्लेवर भी अच्छी तरह से आ जाए। फिर हमें यहाँ पर मसाला पाउडर ऐड कर देना है। जार में मैंने थोड़ा सा पानी डालकर यहाँ पर डाल दिया है। 2 मिनट के लिए स्टोव के लो फ्लेम पर मसाले को हम भून लेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर 4 चम्मच हंकड़ इस्तेमाल करेंगे, यानी गाढ़ा सा दही, इसमें पानी नहीं है। अब हमें स्टोव के लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए मसाले के साथ दही को पका लेना है। फिर हमें यहाँ पर ऐड कर देना है मटन स्टॉक। यहाँ पर देखिए दही की अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी है मसाले में। अब हमने जो मटन को पकाया है कुकर में, उसका मैं यहाँ पर स्टॉक ऐड कर दूँगी। थोड़ा थोड़ा करते हुए हम दही में ऐड करेंगे और अच्छी तरह से इसे मिला लेंगे। स्टोव के हाई फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए स्टॉक को हम मसाले के साथ अच्छी तरह से पका लेंगे। तो यहाँ पर देखिए स्टॉक को मैंने अच्छी तरह से पका लिया है 3 से 4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर। अब हमें यहाँ पर ऐड कर देना है मटन, जिसे हमने कुकर पर पका कर रखा हुआ है। सभी मटन को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे और इस मसाले के साथ हाई फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए भूनते हुए हमें इसे पका लेना है। इसी दरमियान मैं यहाँ पर 1 छोटी चम्मच नमक ऐड कर देती हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा, हमने पहले भी डाला हुआ है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, अच्छी तरह से इसे मिलाऊंगी। आप चाहें तो यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर उसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर 1 छोटी चम्मच के करीब कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देती हूँ। इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है। तो चलिए सभी चीज़ों को हमें क्या करना है, स्टोव के हाई फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए मसाले के साथ मटन को हम भूनते हुए पका लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह से हमारा मटन घी रोस्ट बिल्कुल बनकर तैयार है। सबसे आखिर में मैं यहाँ पर हरा धनिया बारीक काट कर डाल दूंगी और हमें स्टोव को ऑफ कर लेना है। इसे हम मटन में अच्छी तरह से मिला लेंगे। इस मटन घी रोस्ट को आप चाहें तो रोटी पराठे के साथ खा सकते हैं, चावल के साथ भी खा सकते हैं। माह रमज़ान में इफ्तार के वक्त आप इसे बनाकर सर्व कर सकते हैं या फिर सहरी के लिए भी खा सकते हैं। झटपट बन जाने वाली मटन घी रोस्ट की रेसिपी है। तो फ्रेंड्स, अगर आज की मटन घी रोस्ट की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए जाइएगा। सामी कबाब बनाने के लिए आपको यहाँ पर बिना हड्डी वाला गोश्त लेना है। मैंने यहाँ पर 1 किलो लिया है। आप चाहें तो यहाँ पर मटन या फिर बड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ 500 ग्राम हमें चने की दाल लेना है, जिसे 3 से 4 घंटे के लिए मैंने पानी में भिगो लिया था। अब हमें यहाँ पर ऐड कर देना है 1 कप हरा धनिया और साथ ही हाफ कप हमें लेना है पुदीने के पत्ते। 3 बड़े साइज़ का प्याज मैंने रफली चॉप कर लिया है। इसी के साथ 2 इंच का अदरक, 1 साबुत लहसुन और 6 से 7 हमें लेना है हरी मिर्च, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, इसी के साथ 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालना है और साथ ही आधी चम्मच हमें गर्म मसाला पाउडर डाल देना है। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 1 चम्मच भरकर नमक। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ कबाब मसाला, जिसकी रेसिपी मैंने रिसेंटली अपलोड की है। 4 तरह की मसाले की रेसिपी, ज़रूर आप इस तरह से बनाकर स्टोर कर लें। यहाँ पर देखिए मैं कबाब मसाला 2 चम्मच भरकर डाल रही हूँ।
बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही मज़ेदार का कबाब बनकर तैयार होगा। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, इस तरह से मसाले बनाकर तैयार कर लें। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ पानी। पानी आप यहाँ पर देखिए मैं कितना डाल रही हूँ। गोश्त दाल को बस ऊपर तक टच कर रहा है, उतना ही आपको पानी डालना है, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि गोश्त पकने के दौरान पानी छोड़ेगा। हमें यहाँ पर ज़्यादा पानी भी नहीं डालना है। स्टोव के हाई मीडियम फ्लेम पर हम इसे 6 से 7 व्हिसल आने तक पका लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, स्टोव को ऑफ़ कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए 6 से 7 व्हिसल देने के बाद मैंने स्टोव को ऑफ़ कर लिया था। अब यहाँ पर जो है ना दाल गोश्त अच्छी तरह से ठंडा भी हो चुका है। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी दाल गोश्त नहीं जलेगा। परफेक्ट रेसिपी है। दाल गोश्त के ऊपर लेवल तक ही आपको पानी रखना है, उससे ज़्यादा नहीं। और कुकर पर डिपेंड रहता है कितने व्हिसल पर आपका कुकर दाल गोश्त पकाएगा, तो उस हिसाब से आप यहाँ पर सीटी लगा लें, यानी व्हिसल लगा लें। तो यहाँ पर देखिए मैंने हाई मीडियम फ्लेम पर 6 से 7 व्हिसल लगा लिया था, जिसकी वजह से दाल और गोश्त अच्छी तरह से गल चुका है। तो चलिए अब हमें क्या करना है, इनको अच्छी तरह से पीस लेना है। तो यहाँ पर मैंने चॉपर का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो यहाँ पर ग्राइंडर जार का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 बैच में आप इसे पीस लें, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में है। बिल्कुल आपको क्या करना है, फाइन पेस्ट करना है। मुँह में घुल जाने वाली सामी कबाब बनकर तैयार होती है। अगर आपके पास इस तरह से ग्राइंडर जार नहीं है, चॉपर नहीं है, तो आप सामी कबाब बनाएं कैसे, तो उसकी भी रेसिपी मैंने पहले ही अपलोड कर दी है। बिना ग्राइंडर जार का इस्तेमाल करके आप सामी कबाब बना सकते हैं, वो भी बहुत ही मज़ेदार का। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से स्मूथ पेस्ट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसे फ्रीज़ में रख लेना है 10 मिनट के लिए। आप चाहें तो इस दरमियान भी कबाब बना सकते हैं, लेकिन मैं इसे थोड़ा सा 10 मिनट के लिए फ्रीज़ में रख लूँगी, ताकि थोड़ा सा सेट हो जाए। उसके बाद कबाब आसानी से बनेंगे और बहुत ही अच्छे शेप में बनेंगे। तो चलिए इसे मैं रख लेती हूँ फ्रीज़ में। तो यहाँ पर देखिए 15 मिनट के लिए मैंने इसे फ्रीज में रखा हुआ था, अच्छी तरह से जम चुका है, सेट हो गया है। अब हमें क्या करना है, इसे कबाब का शेप देना है। यहाँ पर आप कबाब का साइज़ और शेप जो है अपने हिसाब से रखिएगा, कितना बड़े साइज़ का आपको यहाँ पर बनाना है। तो यहाँ पर मैं थोड़े से बड़े साइज़ का कबाब बना रही हूँ, आप मीडियम या फिर छोटे साइज़ का भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक कबाब मेरे हथेली के हिसाब से है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इसी तरह से हम सभी कबाब बनाकर तैयार कर लेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से मज़ेदार का सामी कबाब बनकर तैयार होता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मेरा जो कबाब मसाला है उसे ज़रूर ट्राई कीजिए, तभी आपका सामी कबाब मेरी तरह बनकर तैयार होगा, यानी इसका टेस्ट बिल्कुल मेरे जैसा बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर मैंने सामी कबाब बनाकर तैयार कर लिया है। अब मैं यहाँ पर एक कटोरी में 2 अंडे को तोड़ ली हूँ, थोड़ा सा नमक डालकर अच्छी तरह से इसे फेंट लूँगी। तो अब हमें क्या करना है, इस तरह से सामी कबाब लेना है और अंडे के बैटर में डिप करना है। आप चाहें तो इस दरमियान फ़ौरन ही आप इसे फ्राई करके खा सकते हैं, या फिर आप इसे फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं। लेकिन स्टोर करने का तरीका क्या है, यहाँ पर देखिए मैं पहले अंडे में इस तरह से डिप करूँगी और एक एक करते हुए साइड करते हुए रखते जाऊँगी। बहुत ही मज़ेदार का सामी कबाब बनकर तैयार होगा। और आप चाहें तो इस दरमियान फ्राई भी कर सकते हैं, मैं दोबारा बोल रही हूँ, लेकिन मैं इसे फ्रीज़ करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हमें इसे फ्रीज़र में रख देना है, थोड़ा सा ठंडा होने के लिए। अगर हम अभी इसे फ्रीज़ करेंगे तो ये आपस में चिपक जाएंगे। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले हम इसे फ्रीज़र में रख देंगे आधे घंटे के लिए, ताकि अच्छी तरह से सेट हो जाए, ठंडा होकर जम जाए। उसके बाद हम इसे किसी भी कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे फ्रीज़र पर रखा हुआ था, अच्छी तरह से जम चुका है। अब मैंने यहाँ पर ले लिया है जिपलॉक बैग। आप कोई भी एयरटाइट कंटेनर ले लें, लेकिन ऐसा कंटेनर लें जिसमें कि कोई भी बाहर का स्मेल इसके अंदर ना जा पाए। बिल्कुल इस तरह से एयरटाइट कंटेनर आपको लेना है। तो सभी सामी कबाब को मैं इस तरह से स्टोर कर लूँगी। उसके बाद मैं इसे ना फ्राई करके भी दिखाऊंगी। जब ये अच्छी तरह से स्टोर हो जाएगा, 1 दिन के बाद मैं इसे फ्राई करके दिखाऊंगी। जब ये बिल्कुल टाइट हो जाता है ना, पत्थर की तरह हो जाता है, बर्फ़ हो जाता है, तब मैं इसे फ्राई करके दिखाऊंगी। आप चाहें तो इसे फ़ौरन भी फ्राई करके खा सकते हैं, जिस वक्त हमने अंडे के बैटर में से डिप किया है, लेकिन मैं इसे इस तरह से फ्रीज़ करने के बाद आप लोगों को शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे फ्रीज़ कर लिया है, 24 घंटा हो चुका है, और यहाँ पर देखिए किस तरह से पत्थर जैसे हो चुका है। तो आपको क्या करना है, इसे बिल्कुल बाहर निकाल कर छोड़ना नहीं है। इसी तरह से आपको क्या है ना, बिल्कुल ऑयल पर डाल देना है, और उसी वक्त ही ये बिल्कुल अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा। आपको इसे छोड़ना नहीं है बाहर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तेल हल्का सा गर्म है। अब मैं यहाँ पर एक एक करते हुए इस तरह से सामी कबाब ऐड कर देती हूँ। मैंने इसे बिल्कुल भी बाहर नहीं छोड़ा है। होता है ना, अगर हम फ्रीज़र से बाहर निकालते हैं, 10-15 मिनट के लिए बाहर रखते हैं, उसके बाद हम उसे फ्राई करते हैं, लेकिन सामी कबाब आपको क्या करना है, बिल्कुल उसे वैसे ही फ़ौरन ही आपको उसे फ्राई कर लेना है। लेकिन तेल को ज़्यादा गर्म नहीं करना है, हाई मीडियम फ्लेम पर गर्म करना है। आपने देखा है मैंने कितना तेल गर्म किया है, बस उतना ही आपको तेल गर्म करना है, और एक एक करते हुए सामी कबाब तेल पर ऐड कर देना है। ज़्यादा अगर गर्म तेल पर आप सामी कबाब ऐड करेंगे, क्योंकि बिल्कुल ये फ्रीज़र वाला रहता है सामी कबाब, तो तेल छिड़कने का डर रहेगा। तो आपको इस बात का ध्यान पर रखना है। मैं यहाँ पर डीप फ्राई से कर रही हूँ, आप चाहें तो सैलो फ्राई भी कर सकते हैं। इसे मैंने हाई फ्लेम पर इस तरह से उलट पुलट करते हुए फ्राई कर लिया है, और बिल्कुल आपको यहाँ पर हल्के हाथ से चम्मच चलाना है, नहीं तो सामी कबाब टूट जाएंगे। बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा सामी कबाब बिल्कुल बनकर तैयार है। मुंह में घुल जाने वाला सामी कबाब बनकर तैयार होता है। और मैंने इसे फ्रीज़र में जो रखा हुआ था, फ्रीज़ किया हुआ था सामी कबाब, उसे ही मैंने यहाँ पर फ्राई करके दिखाया है।
माह रमज़ान में इस तरह से अगर आप शामी कबाब बनाकर स्टोर कर लेते हैं, बहुत ही हेल्पफुल होगी, क्योंकि इस शामी कबाब से आप चाहें तो रोल बना सकते हैं, सैंडविच बना सकते हैं, या फिर आप बर्गर भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी फ्राई करके हरी चटनी के साथ खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार का शामी कबाब बनकर तैयार होता है। मैंने स्टोर कर लिया है, आप लोगों के साथ भी शेयर कर दिया है। आप भी इस तरह से बनाकर स्टोर कर लें। इस शामी कबाब को बनाकर आप फ्रीज़र में 2 महीने से ज़्यादा स्टोर कर सकती हैं। इसका टेस्ट बिल्कुल भी बिगड़ेगा नहीं, और ख़ासकर माह रमज़ान में अगर आप इस तरह से बनाकर स्टोर कर लेती हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। मुंह में जाते ही घुल जाने वाली कबाब की रेसिपी है। अगर आपने इस तरह से कभी नहीं ट्राई किया है तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपने कभी गलाउटी कबाब खाया है तो बिल्कुल वही टेस्ट आने वाला है। गलाउटी कबाब की रेसिपी मैंने पहले ही अपलोड कर दी है, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। बहुत ही मज़ेदार का गलाउटी कबाब बनकर तैयार होता है। गलाउटी कबाब बाय जहांराज किचन यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा, आपको रेसिपी मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आज की शामी कबाब की रेसिपी और उसे स्टोर करने का तरीका आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद ज़रूर रखें। अल्लाह हाफिज़।